सीएम नीतीश कुमार के करीबी आईएएस संजीव हंस पर ईडी का शिकंजा। बीजेपी प्लान बी तैयार कर रहे हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी पर शिकंजा कसा जा रहा है तो एनडीए पर फूट पड़ सकता है। क्या नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? इन्हीं मुद्दे पे हमारे सहयोगी रंजन जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार के करीबी आईएएस संजीव हंस पर ईडी का शिकंजा है, बिहार सरकार के ऊपर भी माना जाएगा? देखिए, ये बात तो हम नहीं कह सकते कि बिहार सरकार के ऊपर माना जाएगा, क्योंकि अगर यही कांड बंगाल में होता है तो वहाँ के बीजेपी के जो आला वहाँ के जो नेता है वो बोलते हैं कि ये ममता बनर्जी की साजिश है। यही काम जब झारखंड में होती है, जब आईएएस ऑफिसर के ऊपर जब ईडी का शिकंजा पड़ता है तो कहा जाता है कि हेमंत सोरेन के ऊपर हमला है। तो इस हिसाब से तो बिहार में होना चाहिए। अभी हम आपको बता रहे हैं, और यही काम अगर दिल्ली में होता है, किसी आईएएस ऑफिसर के ऊपर ईडी का शिकंजा होता है तो कहा जाता है कि केजरीवाल के ऊपर है। और इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि जो आईएएस जो संजीव हंस है वो बिहार का ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव है और उन्होंने पूरे बिहार को ऊर्जा दिया है। उनके ऊपर ईडी का जो शिकंजा कसा गया है और कहा जा रहा है कई चीज़ उनके घर पे बरामद हुआ है और जो ईडी के शिकंजे में आया है, लेकिन ईडी अभी खुलकर नहीं बता रहा है कि क्या क्या उनके जो ईडी के हाथ लगा है। कई लैपटॉप कहा जा रहा है। संजीव हंस पर जिस तरीके से जो ईडी का शिकंजा कसा गया है, इसमें कई सामान आया है और साथ में अगर ऐसा होता है तो नीतीश कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ही अधिकारी है, इसलिए नीतीश कुमार के ही ऊपर सवाल उठ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के करीबी वो थे, क्योंकि अगर नहीं रहते तो उनको प्रधान सचिव नहीं बनाया जाता। कई महत्वपूर्ण विभागों में वो कार्य किए, इसलिए नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। इस पर क्या लग रहा है, बीजेपी बिहार में प्लान बी तैयार कर रहा है? ठीक बात आप बोले, बीजेपी प्लान बी के भी तैयारी में है। बिहार में बीजेपी के नेताओं में ही फूट है और नेताओं ने तो मान लिया है कि सीएम नीतीश ही अगले फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी मान लिए हैं, लेकिन कई ऐसे नेता है वो स्वयं चाहते हैं कि बिहार में मेरा ही कोई बिहार का मुख्यमंत्री हो, जिसमें अश्विनी चौबे कई बड़े बड़े नेताओं का नाम आता है इसमें। और इसलिए बिहार में भी 2 फुट हो गया है बीजेपी गुट में, क्योंकि एक गुट चाहता है कि मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार बने। उनके सहारे ही केंद्र में सरकार एक अहम जो एनडीए गठबंधन के वो एक अहम गठबंधन है और वो 12 सीट लोकसभा में लाए हैं। और जो मोदी सरकार है उसको एक मजबूत देने में नीतीश कुमार का भी हाथ है बिहार से। और इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता और आला कमान का ये ऑर्डर आ चुका है कि बिहार का मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन कई नेताओं ऐसा है जो उस पर मानने को तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री हो। इसलिए बीजेपी में 2 गुट है, बीजेपी प्लान बी का भी तैयारी कर रहे हैं। क्या सीएम नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो सकते हैं? देखिए, सीएम नीतीश के आप बात पूछे कि क्या एनडीए से अलग होंगे, अभी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल है वो बिहार के एक मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए का भी माना जा रहा है 2024 के लिए। और साथ में अब बीजेपी के नेता भी विशेष राज की मांग कर रहे हैं और इसलिए वो एनडीए के मजबूत जो गठबंधन है उसमें शामिल है और केंद्र सरकार भी उनको मदद करने के लिए आश्वासन दे रहे हैं, जिस तरह बिहार के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है। इसलिए अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं है कि वो एनडीए से उसमें कुछ फूट पड़ा है, लेकिन अभी मजबूत स्थिति में एनडीए के साथ है। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी के साथ आने वाले हैं? नीतीश कुमार की बात की जाए तो कहा नहीं जा सकता है कि वो तेजस्वी के साथ चला जाएगा, क्योंकि वो जिस समय कभी कहते थे कि मैं तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि वो परिवारवाद का राजनीति करते हैं। एक समय बीजेपी कहते थे कि मैं नीतीश कुमार को नहीं लूँगा। एक दीवार का जो कहा जाता है बॉन्डिंग खींच गया, उस तरीके से अमित शाह जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश के लिए अब दरवाज़ा बंद है। फिर वो बीजेपी में चले गए नीतीश कुमार। अब बात आ रहा है कि क्या वो तेजस्वी में आ सकते हैं, तो ये राजनीति एक ऐसा माहौल मानी जाए जिस तरीके से इनके अधिकारी अभी आईएएस अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है, वो माना जा रहा है भले उनके करीबी ना हो, लेकिन जब वो राज्य सरकार के अधिकारी है उन पे अगर अटैक हो रहा है तो साथ में सरकार पे भी दोषी जाएगा। अगर बिहार में कोई घटना होगा तो सरकार जो बिहार का मुखिया उन पर तो जाएगा ही जाएगा। जिस तरीके से बिहार में मर्डर हो रहा है उस पर अगर इस सारी बातों का अगर दोनों में सांठगांठ नहीं हुआ, जिस तरीके
तरीक़े से रुपौली में बात आ रही है, रुपौली में जिस तरीक़े से अभी चुनाव हुआ है, कहा जा रहा है कि बीजेपी का वोट इनके तरफ नहीं आया है और जो नीतीश का वोट ही स्वयं मिला है जो कलाधर मंडल है, इसलिए भी एक विवाद बन रहा है। लेकिन अभी राजनीति भविष्य नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आएंगे, क्योंकि वो एनडीए के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे ऐसा कहा जा रहा है। उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बड़े नेताओं द्वारा मान लिया गया है। सम्राट चौधरी हो गए, आपका विजय सिन्हा हो गए, चिराग पासवान ने भी अब जो कभी नीतीश से बहुत दूरी था, उन्होंने अब वो दुश्मनी भूलकर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिए।